वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू ह्यूमर एंड इंस्पिरेशन। आज हम बात करेंगे फेलियर लेके। वाई फेलियर? बिकॉज हम में से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनको अगर फेलियर फेस करना पड़ता है, जो अगर फेलियर फेस करते हैं, दे गो हैड एंड थिंक दैट दिस इज़ द एंड एंड दिस इज़ द टाइम दे नीड टू गो हैड एंड क्विट। हम लोगों ने ऐसा देखा है कि हमारे सामने ऐसा सिचुएशन आया है जहाँ पे हम लोगों ने सोचा है कुछ अचीव करने का और हमें वहाँ पे फेलियर मिला है, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग हार गए हैं। हम लोगों ने अपना भरोसा अपने ऊपर से हटा लिया है। हम लोगों ने हार को एम्ब्रेस किया है, फेलियर को एम्ब्रेस किया है। सो वी विल गो एंड टॉक अबाउट फेलियर एंड वी विल गो एंड अंडरस्टैंड व्हाई फेलियर इज़ इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ एंड व्हाट नीड्स टू बी डन टू गो हैड एंड ओवरकम अ फेलियर, पेविंग आवर पाथ टुवर्ड्स सक्सेस। सो आप मुझे बताइए, हम में से कौन ऐसा है जिसको आज तक लाइफ में कभी भी फेलियर का सामना नहीं करना पड़ा है? द इम्पॉर्टेंट पार्ट, व्हाट इज फेलियर? फेलियर क्या है? देयर आर मल्टीपल आंसर्स टू इट। लोग बहुत तरह के आंसर्स देंगे व्हाट इज फेलियर, बट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज कि हम लोगों ने कोई टारगेट बनाया था। वी हैव गॉन एंड डिसाइडेड विद अ टारगेट। हम लोगों ने एक टारगेट बनाया था एंड हम लोगों ने उस टारगेट को या फिर जो हमें चाहिए था उसको हम लोगों ने अचीव नहीं किया। दैट इज़ व्हाट इज़ फेलियर। हम लोगों ने अपना डेजिग्नेटेड टारगेट, हम लोगों ने अपना प्लान्ड टारगेट अचीव नहीं किया। फेलियर होने पे हमारे साथ क्या होता है? फर्स्ट, मेंटल ब्लॉक, बॉग डाउन वाली फीलिंग। हमारे अंदर जो मोटिवेशन होता है, हमारे अंदर जो चार्ज्ड अप पावर होता है, वो गिर जाता है। हमारा मेंटल ब्लॉक हो जाता है। हमें ऐसा लगता है कि दिस इज़ एन एंड। हमें लगता है लाइक वी आर पुश्ड बैक टू द वॉल। इज़ फेलियर एंड एंड टू एवरीथिंग? क्या फेलियर एंड है हर चीज़ का? आई एम श्योर आप बोलिएगा नहीं, एंड आई वुड गो हैड एंड वाउच ऑन इट कि फेलियर इज नॉट द एंड। फेलियर इज द बिगिनिंग। फेलियर शुरुआत है। इट्स द बिगिनिंग फॉर अ न्यू होप, अ न्यू अपॉर्चुनिटी, अ न्यू डायरेक्शन एंड अ न्यू स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। फेलियर परमानेंट नहीं है। सक्सेस इज द एंड, फेलियर इज नेवर परमानेंट। जो ये सोचता है कि उसमें वो हिम्मत है, वो उस हिम्मत के ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ सकता है, वो चाहे कितनी बार भी फेलियर उसको मिले, ही और शी विल डेफिनेटली गो हैड एंड वर्क ऑन देयर पॉइंट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट, द टेक बैक्स जो पिछले बार फेलियर के कारण उनको लेना पड़ा है, and will move towards success, another one step towards success, and will definitely go ahead and get success. फेलियर जिसके साथ होता है, जिसको फेलियर का सामना करना पड़ता है, वो अगर ये मान ले कि दिस इज द एंड, तो उसका वो सोच फेलियर है। जो उसको फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, वो फेलियर नहीं है। अगर कोई ये सोच लेता है कि दिस इज़ एन एंड, मैं फेलियर के सामने खड़ा हूँ एंड आई एम नॉट एबल टू मूव एनी फॉरवर्ड, फेलियर इज़ द एंड फॉर एवरीथिंग, वो उसकी सबसे बड़ी गलती है। इट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ दैट पर्सन। आप मुझे बोलिएगा क्यों? मैं आपको इसका सिंपल चीज़ बताता हूँ। इट इज़ अगेन एन अपॉर्चुनिटी जो वो बंदा लूज़ कर रहा है, वो सामने वाला इंसान लूज़ कर रहा है, क्योंकि फेलियर में उसको जो सीखना पड़ा है, जो वो उसने सीखा है, जिस कारण से उसने फेल किया है,
वो अगर अपने नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करता है, अगर वो एक बार दोबारा कोशिश करता है और वो चेंज लाता है जिस कारण से उसने फेल किया था, उस चीज़ को एलिमिनेट कर देता है, उससे उसको हटा देता है, देयर इज़ अ गारंटी फॉर सक्सेस। पिछली बार अगर वो 100% अनसक्सेसफुल होने के परसेंटेज में खड़ा था, दिस टाइम एलिमिनेटिंग वन ऑफ हिज मिस्टेक, ही और शी should be standing at 99%, which is again an improvement of 1%. Now this is the broad part which I have said. आप अगर गौर से सोचिएगा, every time you go ahead and fail, चाहे आप 100 बार 1000 बार क्यों ना फेल करें, every time you are failing you are learning something new, और उस नया चीज़ को जब आप इनकॉर्पोरेट कीजिएगा अपने अगले अपॉर्चुनिटी में to go ahead and achieve your path to the target, आप ऑटोमेटिकली इम्प्रोवाइज कीजिएगा, यू विल डेफिनेटली गो अहेड एंड इम्प्रोवाइज ऑन इट। सो एवरी टाइम व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, एवरी टाइम द ओनली थिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट इज आइडेंटिफाइंग द रीजन फॉर फेलियर एंड एम्ब्रेसिंग द फेलियर। अगर मैं एम्ब्रेस नहीं करूँगा फेलियर को, बिकॉज फेलियर ने मुझे हेल्प किया है टू लर्न समथिंग न्यू, मैंने कुछ नया सीखा थ्रू दिस फेलियर। ये फेलियर वो कारण है जिससे मुझे कुछ नया सीखने को मिला, एंड अगली बार जब मैं कोशिश करूँगा आई वुड बी मोर सक्सेसफुल इन अचीविंग माई टारगेट, क्योंकि मैंने एक लेवल बेटर कोशिश किया है पिछले बार से, लर्निंग फ्रॉम माई फेलियर फ्रॉम द लास्ट टाइम। And there is abundance of opportunity, there is abundance of opportunity. Every day is a new hope, every day is a new opportunity, every trial that we go ahead and make, every trial that we go ahead and make to achieve our target is a new opportunity. छोड़ के चले जाना is simple, एक बार दोबारा कोशिश करना, एक बार दोबारा आगे बढ़ना, एक बार नए सिरे से ट्राई करना, learning from the past, learning from the failure and trying our level best to go ahead and achieve our target is a new hope, is a new trial, is a new focus that we need to go ahead and work on. And अगर हम सही तरीके से इसको करते हैं, we are sure to go ahead and achieve our target. आप मुझे बताइए, who is more powerful, who is more strong? आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, आपसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? आप अगर कुछ सोच रहे हैं, उसको अचीव करने के लिए आपको खुद वर्क ऑन करना पड़ेगा, आपको खुद स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, आपको अपना पावर खुद बढ़ाना पड़ेगा। एंड हाउ कैन यू डू दैट? यू कैन ओनली एंड ओनली डू दैट थ्रू योर ओन माइंडसेट। आपका अपना माइंडसेट होगा जिसके ऊपर बेस करके आपको करना है। एंड व्हाट शुड बी योर माइंडसेट? आपका माइंडसेट एक ही होना है एवरी टाइम, आई विल ट्राई, आई विल ट्राई अगेन, मैं दोबारा कोशिश करूँगा। फ्रॉम द फेलियर दैट आई हैव एम्ब्रेस्ड लास्ट टाइम, फ्रॉम द टेक बैक दैट आई हैव टेकन फ्रॉम द फेलियर लास्ट टाइम, I will definitely go ahead and work on once again. I will go ahead and achieve my target by correcting those errors that I have done last time. Last time आपने जिस कारण से फेल किया, वो इस बार गलती आप नहीं करेंगे, और अगर आप उस गलती को नहीं करते, you are automatically moving a step ahead towards your target, achieving it. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक जगह कहा है, there are people who make changes, there are people who see changes, there are people who don't know what is changing. अगर आप गौर से सोचिएगा इस बात को, तो उन्होंने ये कहना चाहा है कि if you want to go ahead and make change, you are sure to go ahead and make change. आपको चेंज मेकर्स में अपना नाम लाना है, and you can make a change only and only by going and utilizing every opportunity जो आपको मिल रही है। एवरी टाइम यू गो हेड एंड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गो हेड एंड डू समथिंग न्यू। अपने फेलियर से नया सीख लेके, अपने फेलियर को यूटिलाइज करके, उसको एक रे ऑफ होप मान के आपको अगली बार दोबारा कोशिश करनी है अपने गलतियों को सुधारने की। एंड आप अपनी गलतियों को सुधार के जब दोबारा कोशिश कीजिएगा, यू आर श्योर टू गो हेड एंड अचीव। बिकॉज मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा,
फेलियर इज़ नॉट एन एंड। हम लोग मान सकते हैं कि फेलियर इज़ द एंड, दिस इज़ द डेडलाइन, दिस इज़ द एंड टू इट, दिस इज़ द डेड एंड। बहुत लोग बहुत तरह का सोचते हैं, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, आई ट्राइड 100 टाइम्स, मेरे से नहीं हुआ। आप ऐसा बार बार सोच सकते हैं, आपके मन में ये सोच आ सकता है, बट वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ आपने 100 बार कोशिश की है, सो दैट मीन्स यू आर 100 टाइम्स मोर परफेक्ट देन अ न्यू पर्सन हु इज़ ट्राइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। आपने 100 बार ऑलरेडी कोशिश कर लिया है, आपके पास 100 बार का इम्प्रूवमेंट एक्सपर्टाइज रेडी है, आपको उसके ऊपर वर्क ऑन करना है। खाली आपने उसको अपने नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी में यूटिलाइज किया, यू आर श्योर टू अचीव योर टारगेट, क्योंकि आपके पास 100 पॉइंट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं जिस कारण से आप अनसक्सेसफुल रहे थे। सो एवरी टाइम you go ahead and face failure, embrace it and take it as a new opportunity. Every time you go ahead and take failure as a new opportunity, आपके सामने जो अगला opportunity होगा, जो अगला opportunity आप utilize कीजिएगा, that will definitely go ahead and lead you to the target. आपका target आपको achieve करने में वो ज़रूर help करेगा. It is we who know our potential, and what is important for us is while we go ahead and try something new again afresh, शुरुआत से अगर ट्राई कर रहे हैं किसी चीज़ को दोबारा, it is important for us to go ahead and keep one thing in mind, we are strong enough to go ahead and achieve it. अगर मेरे मन में ये मेंटालिटी रहेगा कि I am strong to go ahead and achieve it, I have the potential to go ahead and achieve it, and I have got the expertise of 10 times failure, 20 times failure, 1 time failure, 0 times failure, or whatever it is. What is the number of failure, whatever is the count does not matter. Count matters, the more is the count, the more possibility of you getting successful. इसीलिए जितनी बार भी फेल कीजिए, do not take the failure to the negative part. आप जितनी बार फेलियर को नेगेटिव लेके मानेंगे, आप उतनी बार आगे बढ़ने में आपको रुकावट लगेगी, आपको अंदर से कोई पुल बैक करेगा, आप आगे नहीं जा पाइएगा। सो एवरी टाइम यू गो हैड एंड गेट फेलियर, आप नए अपॉर्चुनिटी को नए सिरे से ये सोच के यूटिलाइज कीजिए कि दिस टाइम यू आर मोर पावरफुल विथ योर लास्ट फेलियर एक्सपीरियंस। आपके सामने लास्ट फेलियर का एक्सपीरियंस है, जिसका नॉलेज आपके पास है, द रीज़न फॉर दैट फेलियर आपको पता है। सो दिस टाइम यू आर मोर पावरफुल, यू आर मोर एक्सपर्टाइज टूवर्ड्स अचीविंग योर टारगेट। आप वो हैं जिसको चेंज करना है, देयर इज़ नोबडी एल्स हु कैन ब्रिंग दैट चेंज। एंड व्हाट इज़ दैट चेंज? चेंज इन योर मेंटालिटी, चेंज इन योर माइंडसेट। मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में आपको बताया है कि देयर इज़ ओनली वन थिंग और देयर इज़ ओनली वन माइंडसेट, दैट इज़ द आई कैन माइंडसेट। सो आप लोग उसको रेफ़र बैक कर सकते हैं, बिकॉज द ओनली थिंग दैट कैन बी डन एट ए पॉइंट ऑफ फेलियर इज़ योर माइंडसेट। आपका माइंडसेट आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा, आपका माइंडसेट आपको नेगेटिव की तरफ लेके जाएगा, आपको उस चीज़ से आगे निकल आने में फोर्स करेगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उस माइंडसेट को कहाँ लेके जाइएगा, आप उस माइंडसेट को कितना यूटिलाइज़ कीजिएगा। सो अगेन फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गो हैड एंड एम्ब्रेस फेलियर। और अगर आप मुझे बोलिएगा फेलियर क्या है, तो मैं आपको यहाँ पे जाने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल देके जाऊँगा। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देखा और लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया, तो वो मेरे लिए फेलियर है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, लाइक सब्सक्राइब शेयर किया, इस वीडियो को पसंद किया, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाला, दैट इज़ अ सक्सेस फॉर मी। लर्न फ्रॉम योर फेलियर, डोंट टेक फेलियर एज द एंड। फेलियर कभी एंड नहीं हो सकता, सक्सेस इज़ द एंड। फेलियर इज़ नेवर एंड, सक्सेस इज़ द एंड। वहाँ पे चैप्टर ख़त्म, फिर नया टारगेट। वंस यू गो हैड एंड अचीव समथिंग, यू हैव टू गो एंड लुक फॉर अ न्यू टारगेट। आपको दूसरे टारगेट की तरफ दौड़ना पड़ेगा। सो इम्पॉर्टेंट इज वी गो हैड एंड टेक फेलियर एवरी टाइम एज अ न्यू लर्निंग कर्व, एज अ न्यू पॉइंट ऑफ लर्निंग, एज अ न्यू पॉइंट ऑफ अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे हमें उस अपॉर्चुनिटी के ऊपर दोबारा वर्क ऑन करना है और अपने फेलियर से जो हमने सीखा है उसके ऊपर काम करते हुए हमें आगे बढ़ना है। बिकॉज एवरी टाइम अपॉर्चुनिटी इज़ अबंडेंस, देयर आर अबंडेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। इट्स जस्ट दैट वी नीड टू गो एंड इम्प्रूव ऑन आवर पैटर्न ऑफ अचीविंग द टारगेट थ्रू द पॉइंट्स दैट वी हैव लर्नड फ्रॉम आवर फेलियर।
आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया, आपने इस वीडियो को पसंद किया, प्लीज़ गो ahead and put a comment in the comment box. Please go ahead and subscribe, share, जिससे कि दूसरे लोगों को भी ये वीडियो देखने को मिले, दूसरे लोग भी इस वीडियो से कुछ सीख पाएँ, एंड ऑल्सो टू गो ahead and encourage us, क्योंकि आपका लाइक, सब्सक्राइब, शेयर हमें इनकरेज करेगा ऐसे और मल्टीपल वीडियोज़ आप तक लाने में. Thank you so much for joining us on Humor and Inspiration. Please don't forget to like, subscribe, share our video, and also put your comment in the comment box. Feel free to write me on my mail ID, which is available with my channel.